बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। दो तीन अहम सियासी डेवलपमेंट्स हैं जिस पर आपके साथ मैं आज फिर एक ताज़ा वीलॉग में आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पाक फ़ौज ने एक बार फिर ये इमरान खान साहब के उस बयानी को सख्ती से कुचल डाला है जिसमें इमरान खान साहब ने साजिश की बात की थी कि अमेरिका ने साजिश की जिसके बाद इमरान हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। ये आज इतने दिनों के बाद फिर ये इस तरह की बात क्यों की गई, इसकी वजह क्या थी, इसका पूरा बैकग्राउंड हम आपको बताएंगे। इसके अलावा साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब की सेहत कैसी है, पाक फ़ौज उस हवाले से क्या इंतज़ामात कर रही है, इसके बारे में भी हमारे पास आपके साथ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज वफाकी हुकूमत ने एक सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट था मलिक रियाज़ और इमरान खान साहब के दरमियान, जो अल कादिर ट्रस्ट, अल कादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से वो पब्लिक हुआ है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी भी मुकम्मल तफसील हमारे पास मौजूद है। जो दोस्त अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल की। जो तजर्बाकार टीम है मुस्लिम लीग नून की, उससे मुल्क की मौशी सूरत हाल नहीं संभल रही। डॉलर जो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, मुस्तकिल ख़तरे की घंटी है। पाकिस्तान में डॉलर 200-500 रुपये से ऊपर तजावुज़ कर गया है। जो पाकिस्तान की मुआशी टीम है वो सिर्फ लोगों को यही मशवरा दे रही है जो माजी में इमरान हुकूमत के वज़रा देते थे कि चीनी कम इस्तेमाल करें, गुड़ कम इस्तेमाल करें, आटा कम खाएँ, प्याज कम खाएँ, टमाटर कम खाएँ। आज जो मुस्लिम लीग नून के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कौम को एक अजीब मशवरा दिया है, उन पर काबिल मज़म्मत ये मशवरा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम चाय कम पिए, जो 4 कप चाय पीता है वो 2 कप पिए, जो 2 कप पीता है वो 1 कप पिए। उसकी वजह उन्होंने ये बयान की प्रोफेसर साहब ने कि जो चाय है वो भी उधार पे हम बाहर से मंगवाते हैं। ये एक तजर्बाकार टीम का आप चेक कर लें कैलिबर है। वो कह रहे हैं कि चाय कम पिए, चाय कम पिएंगे तो पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो जाएगी। अगर पाकिस्तान की मईशत चाय कम पीने से मजबूत होती है तो ऐसी मजबूत मईशत नहीं चाहिए किसी को भी। पाकिस्तानी कौम चाय से बहुत प्यार करने वाले हैं, चाय पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 4 कप जो पीते हैं वो 6 कप पिएंगे, लेकिन चाय पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती, क्योंकि चाय तो उनके खून में रच बस गई है। तो ये प्रोफेसर साहब ने पता नहीं कहाँ से ये लॉजिक ढूंढा है कि चाय कम पिएँ और पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो जाएगी। दूसरा दिन जो IMF है वो पाकिस्तान से खुश नहीं है। IMF पाकिस्तान को मुस्तकिल डू मोर का मुतालबा कर रही है। जो बजट है उससे भी खुश नहीं है। बजट में जो सब्सिडीज़ का मामला है, दीगर जो टैक्सेस हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि मज़ीद इक़दाम किए जाएँ। अब हुकूमत के लिए जो IMF है वो एक डरावना ख्वाब बन चुका है, ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। तो हुकूमत के लिए आगे कुआं है और पीछे खाई जैसी सूरत हाल है। मईशत जो है ना वो असदाह बनी हुई है, आगे असदाह बैठा हुआ है और पीछे जो है ना वो आग लगी हुई है। अब लगता ऐसे है कि हुकूमत को मज़ीद सख्त और मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। अगले आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें बढ़नी पड़ेंगी और कुछ जो IMF की मज़ीद डिमांड्स हैं, सब्सिडीज़ ख़त्म होंगी, बिजली भी मज़ीद महंगी हो सकती है। तो मौशी सूरत हाल तो बड़ी तशवीशनाक है। नाज़रीन, आज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जो पाक फ़ौज के तर्जमान हैं, उन्होंने एक निजी TV को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अहम बातें की। CPEC की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की। जो आर्मी चीफ़ का हालिया दौरे चीन था उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी और वहाँ पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की क्या मसरूफियात रहीं, वो उस बारे में भी बताया। एंकर ने एक सवाल पूछा, ख़ासतौर पर एक हवाला दिया गया जो शेख रशीद साहब हैं, जो ख़ुद साख्ता तर्जमान के कभी तर्जमान बन जाते हैं पाक फ़ौज के, तो कभी उनमें इनकलाबी रूह बेदार हो जाती है। उन्होंने एक बयान दिया था कि जो NSC मीटिंग थी उसमें जो अस्करी के सब बैठी हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये मामला जो साइफ़र का था, जो मरासला था, जो ख़त था, वो बड़ा तशवीशनाक है और इस मामले पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो DG ISPR ने इसको सख्ती से मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, कोई साजिश नहीं हुई थी। 2 मरतबा इस बारे में इजलास हो चुका है, दोनों मरतबा कहा गया था, इनपुट्स दी गई थी, पाक फ़ौज ने भी, एजेंसीज ने भी अपना दिया था और कहा गया था किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। तो ये एक लिहाज से फिर एक अमरीकी जो साजिश का बयानिया है, जो उसको शट अप कॉल दी गई है पाक फ़ौज की तरफ से, और ये बयानिया इमरान खान साहब का ज़मीन बोस हो चुका है। अब इस बयानिए में मज़ीद दमखम नहीं रहा। अब बहरहाल इमरान खान साहब हुकूमत पे जो प्रेशर बढ़ाएंगे वो इकॉनमी की सूरत हाल पे बढ़ाएंगे। इकॉनमी ही शहबाज हुकूमत की सबसे बड़ी अब अपोजिशन बन चुकी है, क्योंकि जो मुआशी सूरत हाल इनसे नहीं संभल रही। इमरान खान साहब का बयानिया तो
ख़त्म हो चुका है। लॉन्ग मार्च का वो बस अभी ड्रावा दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें साफ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी किसी किस्म की कोई उनको अब रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स वहाँ पे गई हैं या जो 7 सवालात पूछे हैं उसके बाद इमरान खान साहब के लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं, कोई अच्छी नहीं है, यानी कि सूरत हाल नहीं है, यानी कि इमरान खान साहब के सितारे गर्दिश में हैं। नाज़रीन, आज पाक फ़ौज की तरफ से ये बताया गया, ऑफिशियली तौर पे कंफर्म कर दिया गया कि साबिक आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनकी सेहत इंतहाई तशवीशनाक है, उनकी सेहत बहुत ख़राब है। और उन्होंने कहा है कि पाक फ़ौज का मुशर्रफ साहब की फ़ैमिली से रब्ता हुआ है, और मुशर्रफ साहब की जो फ़ैमिली है वो उनकी ख्वाहिश है कि मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान वापस लाया जाए। नाज़रीन, हम पिछले वीलॉग में भी हम आपको बता चुके थे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। उनकी सेहत तशवीशनाक है, वो वेंटिलेटर पे नहीं है, लेकिन बर वेंटिलेटर से भी आगे की उनकी सेहत की इस वक्त सूरत हाल है। जो उनको बीमारी है उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो बढ़ जाती हैं, जिस्म का मोटापा हो जाता है, हर चीज़ आपकी उसमें मोटापा चढ़ जाता है, ज़बान, गुर्दे, बाकी चीज़ें, तो आप चलने के होते हैं ना हरकत करने के होते हैं। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल होती है ऐसी बीमारी की। दुनिया में ये बीमारी बहुत कम होती है, 0.0% या 0.1% लोगों को इस किस्म की बीमारी होती है। अब कुछ इस बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मुशर्रफ साहब जो है ना वो उनकी क्लिनिकल डेथ हो गई है, और मुशर्रफ साहब जो है ना वो बस इस दुनिया से कूच कर गए। ऐसी बात नहीं है, मुशर्रफ साहब अभी भी हयात हैं, अगरचे उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है, बहुत तशवीशनाक है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। बहरहाल ये अब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब का भी स्टेटमेंट आ गया है, क्योंकि एक इम्प्रेशन था कि शायद जो नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून ट्रबल करेगी मुशर्रफ साहब की वतन वापसी के सिलसिले में, लेकिन नवाज शरीफ साहब के कायद ने खुले दिल से कह दिया है कि अगर मुशर्रफ साहब वापस आना चाहते हैं तो हुकूमत उनको रिलीफ़ दे, उनके लिए इंतजाम किए जाएँ। उनकी ज़ाती दुश्मनी या अनाद नहीं है, जो उनके लिए तजर्बात अच्छे नहीं थे वो किसी और के लिए नहीं होने चाहिए। यानी कि मुस्लिम लीग नून को भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये पैगाम दे दिया गया है कि मुशर्रफ साहब की वापसी के इंतजाम किए जाएँ। जो गैर मुल्की खबर एजेंसी है उसने भी यही रिपोर्ट किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के एयरपोर्ट पर एक एम्बुलेंस तैयार खड़ी है, एक एयर एम्बुलेंस तैयार है, और मुशर्रफ साहब अगले चंद दिनों में पाकिस्तान आएंगे। मुशर्रफ साहब की जो फैमिली है उनसे हमारी बात हुई है, वो यही चाहते हैं कि जब तक अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी है, हम भी दुआ हुए हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लेकिन मुशर्रफ साहब ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि उनको पाकिस्तान में उनकी तदफीन की जाए। कुछ भी हो जाए, उन्होंने कहा था कि ये मेरी आखिरी वसीयत के तौर पे हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनको पाकिस्तान में उसकी तदफीन की जाए, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए सब कुछ है, और वो पाकिस्तान से आज भी उनकी मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई। मुशर्रफ साहब का बैकग्राउंड आपको पता है, उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को मुल्क में मार्शल लगाया था, फिर 2008 में किस तरह ये सारी सूरत हाल बनी कि मुशर्रफ साहब को इक़्तिदार जो है ना वो अपनी चेन ऑफ कमांड इशफाक परवेज़ कियानी को देकर जानी पड़ी। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला मुशर्रफ साहब के लिए आसानियाँ करे। बहरहाल मुशर्रफ साहब की अगले चंद दिनों में, अगले 72 से 96 घंटों में पाकिस्तान आमद का इंतजाम किए जा रहे हैं, और पाक फ़ौज ही सारे इस मामले को देख रही है। और पाक फ़ौज ने आज क्लियर ही बता दिया है कि मुशर्रफ साहब की वो फैमिली से राब्ते में है, और मुशर्रफ साहब की फैमिली यही चाहती है कि वो मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान लाया जाए। अब हुकूमत की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो ऐसा लग रहा है अगले 2 से 3-4 दिन में मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये हमारी चीज़ें पसंद आई होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी जो हमने आपसे शेयर करनी थी वो हमने बताई थी कि आज वफाकी हुकूमत ने कुछ डॉक्यूमेंट्स अनवील किए हैं, जिसमें मुबैना तौर पर मलिक रियाज़ और इमरान खान साहब की अहलिया के दरमियान एक डील हुई है। जैसा कि आपको याद है कि बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी थी NCA, उसने मलिक रियाज़ की बरतानिया में एक चोरीशुदा जायदाद पकड़ी थी, जिसके बारे में यही कहा गया था कि ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों से बनी हुई जायदाद है, और हुकूमत पाकिस्तान को कहा गया था कि ये पैसे पाकिस्तान मुंतकिल किए जाएँ और पाकिस्तान के ख़जाने में जमा कराए जाएँ। लेकिन वो इनकी चूँकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी, तो जिसके बाद पाकिस्तान पैसे मुंतकिल किए गए, लेकिन उस पैसे में से
मुबैना तौर पर 5 अरब का कमीशन का इल्ज़ाम है मलिक रियाज और इमरान खान साहब की अहलिया के दरमियान कि उनकी अहलिया ने अलकादिर ट्रस्ट था, जो अलकादिर यूनिवर्सिटी था, उसकी जो 458 कनाल अराज़ी अपने नाम कराई थी। ज़रूरत करोड़ों की अराज़ी किसी को कोई गिफ्ट नहीं देता। इसके अलावा जो फरागोगी हैं उनके नाम पे भी काफ़ी जो ज़मीन थी, अराज़ी, वो मुंतकिल हुई और इस पे सारा इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लग रहा है। जो हुकूमत ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट जारी किए हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं उन्होंने उस पर बुशरा ने सिग्नेचर किए हैं, उनके दस्तखत हैं। तो इमरान खान साहब का ये सारा मामला है। अब भले इमरान खान साहब को हम अक्सर यही कहते हैं कि इमरान खान साहब ख़ुद करप्शन नहीं कर सकते, इमरान खान साहब फाइनेंशियल करप्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी सूरत हाल हमें लगी है। और शहजाद अकबर जो नेशनल ईस्ट रिकवरी यूनिट के उस वक्त सरबराह बने थे, वो उनका भी मशकूक किरदार सामने आया। उन पर भी इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने भी कुछ मुबैना तौर पर रिश्वत ली मलिक रियाज साहब से। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मलिक रियाज और इमरान खान के गिरद घेरा तंग हो रहा है और इमरान खान साहब पर संगीन करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं। वही ट्राइका जो जिस पर हम पहले भी वीलॉग कर चुके हैं कि इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और जो फरागोगी हैं, ये इन पर संगीन इल्ज़ाम लगे हैं करप्शन के। और फरागोगी को कहा जा रहा है कि वो फ्रंट वुमेन थी इमरान खान साहब की और वही सारी डील करती थी और इमरान खान साहब बैकफुट पे रहते थे और फराह ही करती थी। अब आने वाले दिन जो है वो बड़े मुश्किल लग रहे हैं फराह के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए भी। मुमकिन तौर पर कोई रेफरेंस दायर किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।